गाड़ी बैक लेनी शुरू कर दी। पीछे से आ रही थी महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी जो फुल स्पीड में आ रही थी। टाटा टियागो गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी और इतनी जोरदार टक्कर मारी, इस भयानक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस में। वो स्कॉर्पियो वाले ने एक गाड़ी बैक कर रही थी, उसको टक्कर मारी, उसमें ऑन सपोर्ट 4 लोग मर गए। रॉन्ग साइड में चलो, जैसे लोग आ रहे हैं रॉन्ग साइड आ रहे हैं, उधर से वो गाड़ी आ रही है, इधर से ये गाड़ी आ गई। बताइए एक्सीडेंट होगा नहीं होगा? और ये बहुत खतरे की बात है। रॉन्ग साइड ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, आदमी को नहीं चलना चाहिए। कितने आराम से, ऐसा लग रहा है कि निजाम बन चुका है यहाँ पर कि भाई गाड़ियां तो ऐसे ही चलेंगी यहाँ पर, और यहाँ पर जो है हादसों को रोजाना ही आमंत्रण दिया जा रहा है। पीछे की साइड से कट दे रखा चढ़ने के लिए, अच्छा। लेकिन रॉन्ग साइड में आ जाते हैं इधर की साइड, वो आसान लगता है ना, और उससे दुर्घटना बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। अरे भाई साहब चलो, अरे चलो 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 चलो। 2 व्हीलर, ऑटो, ट्रैक्टर कुछ भी अलाउड नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। ये ना तो ये बाइक अलाउड है, ऑटो भी अलाउड नहीं है, और ये ट्रैक्टर भी अलाउड नहीं है। एक तो ट्रैक्टर तो अलाउड ही नहीं है इसके ऊपर से रॉन्ग साइड हो रहे हैं आप। बताइए एक्सीडेंट करवाएंगे नहीं करवाएंगे आप? बिल्कुल सही बात, लेकिन अब सभी आ रहे हैं तो हम क्या करें, हमें आना पड़ता है क्या। ये रॉन्ग साइड है भाई साहब, क्यों चलाते हो रॉन्ग साइड में? भैया आगे से नहीं चलाएंगे आप तो सामने। भाई साहब ये रॉन्ग साइड है, ये उतरने की जगह है, आप चढ़ रहे हैं यहाँ से। सर नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा, कोशिश करो भाई साहब। प्रॉमिस सर। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर ऐसा भयानक हादसा हुआ है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। सहारनपुर के पास दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर एक टाटा टियागो गाड़ी, जिसको शायद लेफ्ट टर्न लेना था, लेकिन वो सीधी चली गई। लेकिन जब गाड़ी वाले को एहसास हुआ कि सीधा ना जाकर उसको लेफ्ट में टर्न लेना था, तो उस गाड़ी वाले ने गाड़ी ऐसे के ऐसे ही बैक लेनी शुरू कर दी, और पीछे से आ रही थी महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी जो फुल स्पीड में आ रही थी, और उस महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी ने टाटा टियागो गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी, और इतनी जोरदार टक्कर मारी कि टाटा टियागो गाड़ी बताया जाता है कि 300 मीटर तक घिसटती रही, और महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी भी पलट गई। और इस भयानक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मैंने क्योंकि इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफ़र किया हुआ है, इसलिए मैं बता सकता हूं कि गाड़ी इतनी तेज़ चल रही होती है कि कई बार तो आपको एहसास ही नहीं होता कि आगे जो गाड़ी चल रही है वो आगे जा रही है या पीछे आ रही है। और 100 की स्पीड तो अलाउड होती है इस एक्सप्रेसवे पर, पूरे एक्सप्रेसवे पर। तो ये मान के चलिए कि फुल स्पीड पर जब गाड़ी आ रही हो, अचानक से उसे दिखाई दे कि भाई कोई गाड़ी बैक ले रही है, तो अचानक से अगर कंट्रोल करने की कोशिश भी करेंगे तो भी हादसा तो हो ही सकता है। मैंने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफ़र किया था पहले ही दिन। उस दिन भी आपको याद होगा मैंने बताया था कि भाई यहाँ पर रॉन्ग साइड आने की बहुत भारी समस्या है। देखिए ज़रा, एक्सीडेंट करवाएंगे क्या ये? भाई तुरंत कार्रवाई की जाए ऐसे लोगों पर। पता नहीं यहाँ पर ये काम में लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, पर देखिए कभी गाड़ी आ रही है, कभी ट्रक आ रहा है। यहाँ पे गाड़ी जो है आपने 100 के ऊपर अलाउ कर रखी है, ट्रक सामने से आ रहे हैं। ये देखिए क्या हो रहा है ये। तो अब मैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर ही हूँ, लोनी टोल प्लाजा के पास में ही हूँ। इस हादसे का अभी भी लोगों के ऊपर कोई खास असर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग अभी भी बदस्तूर जैसे पहले रॉन्ग साइड चलते थे ऐसे ही अभी भी चल रहे हैं। ये देखिए, ये DLF अंकुर विहार वाला ये रोड जो आ रहा है इधर से, देखिए ये देहरादून की तरफ से मान लीजिए या यूपी की तरफ से मान लीजिए, ये रोड सीधा दिल्ली में एंट्री कर रहा है। यानी कि ये रोड जो है ये इस एक्सप्रेसवे से एग्जिट के लिए बना है, लेकिन लोग इस पर एंट्री भी कर रहे हैं। और होता क्या है कि ये देखिए गाड़ियां जो आ रही हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर, ये 100 की स्पीड पे चल रही हैं। 100 की स्पीड अलाउड है, और 100 की स्पीड पे देखिए जब गाड़ी उतरने के लिए आएंगी, और ऐसे देखिए अभी यहाँ पर जो है रॉन्ग साइड से गाड़ियाँ आ जाएंगी, तो बताइए हादसे होंगे या नहीं होंगे? अरे बिल्कुल होंगे। हादसों को तो न्योता दिया ही जा रहा है। हमेशा सरकार गलत नहीं होती, इस मामले में भाई लोगों की भी गलती है। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। जो कहा जाता है ना, दुर्घटना से देर भली है, ये घिसा पिटा सा हो गया है। लेकिन जब हादसे हो जाते हैं
तभी इन बातों का एहसास होता है। आइए ज़रा बात करते हैं लोगों से कि भाई जब पता है कि ये रॉन्ग साइड है तो फिर क्यों जिस धड़ल्ले से यहाँ पर देखिए गाड़ियाँ चल रही हैं, ड्रोन से भी आप देखिए, ड्रोन से देखिए कितने आराम से, ऐसा लग रहा है कि निज़ाम बन चुका है यहाँ पर कि भाई गाड़ियाँ तो ऐसे ही चलेंगी। यहाँ पर किसी को इस बात का शायद एहसास भी नहीं है कि आप रॉन्ग साइड चल रहे हैं। और यहाँ पर जो है हादसों को रोजाना ही आमंत्रण दिया जा रहा है। ये देखिए ये सारे रॉन्ग साइड आ रहे हैं। ये भाई साहब ने तो हेलमेट भी नहीं लगाया। रोको रोको भाई साहब, रोको रोको भाई साहब, एक तो रॉन्ग साइड आ रहे हो पर आपने हेलमेट भी नहीं लगाया। पहनूंगा या साइड में लगा पर ये रॉन्ग साइड है, ये तो उतरने के लिए है, चढ़ने के लिए नहीं है। सीधा जाना है। अब 100 की स्पीड पे गाड़ियां आ रही हैं, इधर से आप आ जाओ, बताइए एक्सीडेंट होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आपने देखा एक एक्सीडेंट हुआ है बहुत जबरदस्त, 4 लोगों की मौत हो गई है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर। हाँ जी हाँ जी। भाई पहले तो हेलमेट पहन लो भाई, ठीक है भाई, कोशिश किया करो जहाँ से एंट्री है वहीं से एंट्री करो, ठीक है जी। ठीक है भाई। मेरा काम है भाई लोगों को सजग करना। अब देखिए ये गाड़ी है, आ रहे हैं, देखिए कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। अरे जान है तो जहान है। अब देखिए कैमरा देखकर बहुत से लोग तो जो है दूर से ही अब जो है कट मारना शुरू कर देंगे, वरना यहाँ से आकर गाड़ी घुमाया करते थे, अब पहले उधर से ही घुमा ले रहे हैं, देखिए दूर से ही। मैं फिर से बता दूं भाई, ये जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ इसके इस तरफ लोनी का इलाका है यूपी का, और इधर डीएलएफ अंकुर विहार है इस तरफ। ये जो आप देख रहे हैं इधर डीएलएफ अंकुर विहार है, और ये दूसरी तरफ उधर जो है ये दिल्ली का सभापुर है। अब देखिए गाड़ियाँ कैसे रॉन्ग साइड में आ रही हैं, देखिए किसी को क्या कहें, 100 की स्पीड पे जो गाड़ी आ रही होगी उससे यहाँ पे टक्कर होगी नहीं होगी? बताइए गलत कह रहा हूं मैं? और ये बात आपको याद होगा जैसे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू हुआ था, मैंने तब भी रिपोर्ट की थी। ये जब अप्रैल में पूरा खुल गया तब तो रिपोर्ट किया ही था। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पहला हिस्सा जब खुला था मैंने तब भी कहा था लोग बहुत गलत तरीके से गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पर। अब देखो मुझे देख के काफ़ी लोग वहीं रुक गए हैं। उधर थोड़ा जूम कर दो भाई। नमस्कार जी। जी मैं बढ़िया हूँ। मैं कह रहा हूँ देखो रॉन्ग साइड चल रहे हैं सारे के सारे। ये रॉन्ग साइड है कि नहीं है पता है ना सबको, और ये बहुत खतरे की बात है। रॉन्ग साइड ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, आदमी को नहीं चलना चाहिए। हाँ। प्लस में ये लोग हेलमेट भी नहीं लगाते कुछ, चाहे 2 सवारी हो चाहे बाइक पे 1 सवारी हो। हाँ। दोनों को हेलमेट लगा के चलना चाहिए, सेफ्टी के साथ चलना चाहिए। रॉन्ग साइड कभी नहीं चलना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। अब अगर हम सेफ चल रहे हैं। 4 लोगों की मौत हो गई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर, वो गाड़ी जो है बस ऐसी बैक ले रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सीडेंट होते हैं रॉन्ग साइड चलने से। हाँ। यहाँ पे इस मोड़ पे भी काफ़ी होते हैं, क्योंकि यहाँ से नीचे से रास्ता है नहीं। हाँ। तो इसलिए लोग मुड़ के आते हैं इस साइड से। अच्छा। और जो सामने से आते रहते हैं वो अपना संतुलन खो के सामने से भिड़ जाते हैं। उधर से 100 की स्पीड से गाड़ी आ रही होती है, 100 की स्पीड तो अलाउड है, तो 100 की स्पीड तो मान के चलिए आ ही रही है, और इधर से जो है गाड़ियां इस तरह से आ रही हैं। ये देखिए पूछता हूँ, बहुत शुक्रिया भाई। रुको भाई साहब रुको। भाई साहब इतनी बड़ी गाड़ी ले रहे हो, गाड़ी उधर से 100 की स्पीड पे आ रही है, रॉन्ग साइड वैसे ले रहे हो, एक्सीडेंट होगा नहीं होगा? मैं स्पेशली थोड़ी आ रहा हूँ और भी आ रही गाड़ी पीछे तो। अरे बस यही तो दिक्कत है भाई, अगर एक्सीडेंट होगा तो भाई वो तो किसी का भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दुनिया में इकलौते गुनाहगार आप ही हैं, लेकिन भाई साहब क्यों इस तरह से रॉन्ग साइड चल रहे हैं? आपकी तो बड़ी गाड़ी है, 2 व्हीलर तो फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर निकल जाता है, गाड़ी तो भाई इतनी बड़ी है, इतना बड़ा स्पेस लेती है। मेरी तो टैक्सी गाड़ी है, वो भी देख सकते हो आप, प्राइवेट गाड़ी भी जा रही है। ठीक है भाई, देखिए ये टैक्सी चला रहे हैं भाई साहब, मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अकेले यही आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी कोई तर्क थोड़ी है कि खाली मैं थोड़ी आ रहा हूँ। अरे अरे देखिए देखिए, अब जब रॉन्ग साइड में आते हैं, अरे चलो 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 भाई साहब, चलो चलो, अरे चलो 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 चलो, अरे चलो चलो भाई साहब, चलो 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 चलो, अरे भाई साहब चलो, अरे चलो 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 चलो, तेरे बाप की आ रही है, खड़ा होगा इसके चलो आगे। चलो चलो। किस बात पे विवाद हुआ है? किस बात पे? इधर से गाड़ी आ रही थी, मैंने अभी रुक जा, गाली बक रहे अंदर बैठे बैठे। अच्छा, चलो। मैंने उधर से निकल जा, अभी रुक जा, मैं चलो निकल चलो रहा चलो हूँ। चलो, आप ही निकलो, आप ही चलो 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 इधर से निकल जाओ, इधर चलो 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 चलो।
बहुत शुक्रिया जी। चलो 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 सुनो, ये रॉन्ग साइड है भाई साहब, क्यों चलाते हो रॉन्ग साइड में? भैया आगे से नहीं चलाएंगे आप तो हम तो अरे 4 लोगों की मौत हो गई रॉन्ग साइड पे चलने की वजह से, गाड़ी बैक ले रही थी, पता लगा आपको? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर ही। ऐसा है, रास्ता नहीं है आगे से इसलिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर। ये रॉन्ग साइड है जहां से जैसे आप आ रहे हैं, इसके लिए तो चढ़ना तो पड़ेगा ना। पर ये रॉन्ग साइड है, यहाँ से चढ़ना नहीं है, यहाँ से सिर्फ उतरना है। आगे से आपको पता है 4 लोगों की मौत हो गई अभी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर, ये रॉन्ग साइड की वजह से ही। गाड़ी बैक ले रही थी, पीछे से आके गाड़ी ने ठोक दिया। अब आप यहाँ से लेके जा रहे हैं, गाड़ी वहां से 100 की स्पीड पे आ रही है। नहीं, आगे से करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। समझने की ज़रूरत है, मैं कोई चालान तो आपका काट नहीं दूंगा, ना ही मेरी रिपोर्ट के आधार पे आपका चालान कट जाएगा। लेकिन भाई देखिए जिस तरह से आ रहे हैं, इससे पता लग रहा है ये रेगुलर है यहाँ पर, कोई ऐसा नहीं कि आज अनोखा दिन है, रेगुलर हैं सब बड़े आराम से निकल रहे हैं, सब रेगुलर है यहाँ पर। देखिए रुके सर रॉन्ग साइड में क्यों चल रहे हैं? ये चढ़ने का, ये उतरने का है, चढ़ने का नहीं। इमरजेंसी थोड़ा पड़ गया था इसीलिए ड्राइवर पे चला। हैं? थोड़ा इमरजेंसी है, इंटरव्यू पे जाना। डेली होता होगा आपका? नहीं नीचे से चला जाता। अच्छा ठीक है। मैं कह रहा हूँ सर रॉन्ग साइड क्यों चलते हैं आप लोग? ये उतरने का है, चढ़ने का नहीं है। और साइड नहीं है ना जाने की, अभी और साइड नहीं है ना जाने का। थोड़ा आगे से चढ़ लीजिए, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम सुरक्षित तो रहेंगे। 4 लोगों की मौत हो गई इसी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर। तो खजूरी को पास करके कम से कम 3-3.5 किलोमीटर आगे है रास्ता, फिर चढ़ने के वो लिए तो है, कम से कम सुरक्षित तो रहेंगे। अब यहाँ से देखिए कितनी तेजी से गाड़ी आ रही है। नहीं, मैं तो ध्यान से कट करता हूँ। नहीं वो तो ठीक है, पर गलत तो गलत है ना जी। मतलब इस मामले में तो सरकार की भी कोई गलती नहीं है जब खुद ही हम गलत चलाने लग जाए गाड़ियाँ। ठीक है, कोशिश कीजिए थोड़ा सावधानी बरतें भाई। आपको कुछ हो गया घर में, परिवार वाले भी तो हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये सिलसिला बंद थोड़ी होगा, 1-2 को कह दूंगा, 2-4 को कह दूंगा, इससे बंद थोड़ी हो जाएगा सिलसिला ऐसे ही चल रहा है। देखिए 2 व्हीलर भी आ रहे हैं, 4 व्हीलर भी आ रहे हैं, और जब 4 व्हीलर आता है तो वो और बड़ा जो है खतरा लगता है। क्यों? वो ज़्यादा स्पेस घेरता है। देखिए वो आगे उन्होंने पहले रोक लिया है, रुक जाओ भाई, उन्होंने गाड़ी मोड़ ली है भाई, थोड़ा जूम करके दिखा दो। अब भाई मेरा कहना है भाई, आप गलत कर रहे हो तो भाई इस तरह गाड़ी मोड़ने से भी क्या होगा भाई? मुझे दिखाने के लिए आप वापस मुड़ जाओगे, इससे कोई फायदा थोड़ी है। ये देखिए ये तो आ ही रहे हैं, कुछ चिंता वाली बात ही नहीं है। ये रॉन्ग साइड में भाई साहब आ रहे हैं, टैक्सी गाड़ी है इनकी। रुको एक मिनट भाई साहब रॉन्ग साइड है। आप ओला उबर में गाड़ी चला रहे होंगे? हाँ जी। अरे भाई साहब ये रॉन्ग साइड है, ये उतरने की जगह है, आप चढ़ रहे हैं यहाँ से। सर नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। कोशिश करो भाई साहब। प्रॉमिस सर। 4 लोग मारे गए, ऐसे एक्सीडेंट हो गया। प्रॉमिस सर, प्रॉमिस। हाँ जी भाई साहब। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फ्लाईओवर जब से चालू कराया ना, जाम खत्म हो गया इस साइड का, नीचे की तरफ का जो आने का है। हाँ लेकिन लोग ये ना करें ना, रॉन्ग साइड सब चढ़ रहे हैं। देखिए कितना एक्सीडेंट का डेली बन रहा है। परसों भी एक्सीडेंट हुआ था 2 बाइक वालों का यहाँ। अच्छा। हाँ, उन्हों के पैरों में लगी थी चोट। अब होगी। अब यहाँ से 100 की स्पीड पे गाड़ी आ रही है, और इधर से दूसरी तरफ से वैसे गाड़ी आ रही है। रॉन्ग साइड में आते हैं, पीछे की साइड से कट दे रखा, चढ़ने के नहीं है। अच्छा। लेकिन रॉन्ग साइड में आ जाते हैं इधर की साइड। हाँ वो आसान लगता है ना। हाँ, और उससे दुर्घटना बहुत बड़ी हो जाती है। हाँ अभी शुक्रवार की बात है, 4 लोगों की जो है मौत हो गई। ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे गाड़ी बैक ले रही थी, पीछे से गाड़ी आके ठोक दिया। जी। अभी परसों जब मैं आ रहा था उधर की साइड से, तो कार वाले ने एकदम काटी ना गाड़ी। हाँ। तो वो डिवाइडर में लग गया यहाँ आके, बाइक वाला। चलिए ठीक है, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जी। आप बताइए सर, आप डेली चढ़ते उतरते हैं यहाँ से? नहीं, हम तो बिल्कुल रोज़ आते हैं। अच्छा। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ NHAI के लिए। ये जो 20,000 रुपये का चालान इन्होंने रखा है बाइक के लिए, हाँ। तो ये तो जाएंगे। अच्छा, वहाँ से जो वापस जिनको खेकड़ा या पूजा पावी जाना है, हाँ। पल्ली तरफ जाएंगे तो बिल्कुल भी रोड नहीं है, तो वो कहाँ से जाएंगे? तो वो तो हाईवे से जाएंगे। हाँ। तो एक बताइए, मैं वहाँ से गया था एक बार, वहाँ से तो मकान अड़े हुए हैं, मकान है, रोड है ही नहीं वहाँ पे। अच्छा। तो बंदा कहाँ से जाएगा बताइए आप? तो मैं तो ये कह रहा हूँ, ये जो बात कह रहे हैं कि भाई 2 व्हीलर्स को मना कर रखा है, 2 व्हीलर्स को क्यों मना कर रखा है जब आपने नीचे जगह नहीं दे रखी है? आप तो इसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आप जाके देख सकते हैं नीचे से। नहीं, मैं तो इस बात के समर्थन में हूँ कि भाई केंद्र सरकार को, NHAI को यहाँ पे कम से कम दिल्ली वाले सेक्शन में
टू व्हीलर्स को अलाउ कर देना चाहिए, क्योंकि भाई जिस इलाके में ये है, ये लोनी का इलाका है, ये उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका है, यहाँ के लिए ये जो ये बना है एलिवेटेड रोड दिल्ली देहरादून का, ये यहाँ की लाइफलाइन है कि भाई इस पर चढ़ के आप बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति पा लेते हैं। तो एक्सप्रेस वे पर क्योंकि मना होता है तो यहाँ पे मना कर रखा है, लेकिन भाई बहुत ज़रूरी है कि भाई आप टू व्हीलर्स को अलाउ कर दीजिए, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ से लोग जो हैं इसको यूज़ करके दिल्ली अप डाउन किया करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये रॉन्ग साइड देखिए, जैसे ये गाड़ी आई, एक बार दिखा दो। बहुत गलत है। NHAI को यहाँ पे खजूरी पे कट देना चाहिए था, या करावल नगर में कट देना चाहिए था, जिससे कि दिल्ली वालों को फायदा हो चुके, लोकल वालों को फायदा हो सके। अब यहाँ पे कोई ना लोकल वालों को फायदा है ना किसी और को फायदा है, ये केवल हाईवे वालों को फायदा है। तो लोकल वाले जो हम दिल्ली में 50 साल से रह रहे हैं, 25 साल से रह रहे हैं, वोट दे रहे हैं दिल्ली सरकार को, दिल्ली केंद्र को दे रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? हम क्या जाम में फंसेंगे खजूरी पे? है पुलिस वाले हैं वो साइड में खड़े रहते हैं। अभी देखना यहाँ से नीचे से काफ़ी वो हैवी व्हीकल जाते हैं, जबकि नो एंट्री है इस रोड पे, और पुलिस वाले देखते हैं कुछ नहीं कहते। UP 14 रोड पे चलते हैं, पुलिस वाले देखते हैं कुछ नहीं करते। तो क्या करें? ये टोल टैक्स पे टोल बना रखा है, यहाँ पे NHAI का टोल लोगे, इसी के ऊपर MCD का टोल है, जबकि अलाउड नहीं है कि एक ही रोड पे 2 टोल अलाउड नहीं है, जबकि यहाँ पे दे रखा है। तो या तो MCD का हटाओ यहाँ पे, और ये बाइक वालों को अलाउड करना चाहिए कि लोकल वालों को फायदा हो सके। मैं तो आज रॉन्ग साइड पे कर रहा हूँ, बाइक वाला तो मैंने बताया था पहले, आज मैं ये रॉन्ग साइड जो आ रहे हैं ना, अभी 4 लोगों की मौत हो गई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे। वो स्कॉर्पियो वाले ने एक गाड़ी बैक कर रही थी, उसको टक्कर मारी, उसमें ऑन सपोर्ट 4 लोग मर गए, जो बहुत गलत चीज़ है। और परिवार को देखो, अपने रॉन्ग साइड में चलो। अब जैसे लोग आ रहे हैं रॉन्ग साइड आ रहे हैं, कितने आराम से आ जा रही है। इससे बढ़िया है कि ये आगे से यू टर्न लेके आगे से चढ़ जाएं। अभी इनका टोल तो लग नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि अभी चालू नहीं हुआ। लेकिन क्या है कि लोकल के लोग अभी ये भी कहाँ जाएंगे, और ये ऑटो वाले भी आ रहे हैं, गाड़ी वाले आ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि NHAI इस पर कार्रवाई करे। धन्यवाद। ऑटो वाले से बात करूं, भाई साहब आप तो डेली के हैं, आप तो रॉन्ग मत चलाइए रॉन्ग साइड में। ये उतरने के लिए, चढ़ने के लिए नहीं है सर। आजकल निकलने के लिए, हाईवे निकलने के लिए कर रही है बस। वो तो ठीक है, रॉन्ग साइड जाएंगे, मतलब चलान तो अगला चीज है, जान का खतरा है। इतनी तेजी से व्हीकल आ रहे हैं यहाँ पर, आजकल इतनी जाएंगे, सॉरी इसके लिए। ठीक है जी, सॉरी। अच्छा जी, पता हमें भी है कि यहाँ जो है ये चलेगा ऐसे ही, लेकिन क्या करें। ठीक है, अगला कोई कह रहा है तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, और नहीं भी मानूंगा तो भी क्या है भाई। ये जो स्टोरी मैं बना रहा हूँ, ये आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है कि भाई आप ही रॉन्ग साइड आ रहे हैं, इधर से इतनी तेज़ी से व्हीकल आते हैं। ये जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिस घटना का, उसमें जो स्कॉर्पियो वाला है उसको ये एहसास ही नहीं हो पाया होगा। क्यों भाई? इतनी तेज़ व्हीकल चल रहे होते हैं इस एक्सप्रेस वे पर, 100 के तो कहने की बात है कि 100 की स्पीड है, ये तो लीगल स्पीड है, इससे भी ऊपर जो है यहाँ पर व्हीकल चल रहे होते हैं। हर हाईवे पे की यही कहानी होती है। तो भाई इस पर पता ही नहीं लग पाता कि व्हीकल जो है वो आगे चल रहा है या पीछे हट रहा है, तो यही इसमें गड़बड़ हुई होगी। तो भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्यों जी यार रॉन्ग साइड की देखिए, अभी हमें देख के फिर से देखिए उधर क्या हो गया, गाड़ियाँ मोड़ रहे हैं। देखो जी, थोड़ा जूम करके दिखा दो, गाड़ियाँ मोड़ रहे हैं जी, हमें देख देख के। यहाँ तो रोज ही रॉन्ग साइड से गाड़ी आती है, बहुत आती है गाड़ियाँ। अच्छा, हाँ, और काफ़ी बार यहाँ पे एक्सीडेंट भी हुआ है। तो होंगे ही होंगे जब इस तरह से गलत चलाओगे। आते हो, काफ़ी बार ये एक्सीडेंट भी हुए, इधर भी एक्सीडेंट हुए काफ़ी बार। अच्छा जी, ये गलत है, रोकना चाहिए इनको, प्रशासन को रोकना चाहिए सब। हाँ, अब देखिए इतने सारे लोग जो हैं, अब हमें देखकर वहाँ पर रोक दी गाड़ी। अरे भाई हमें देख कर रोकने से क्या फ़ायदा है? आपके अंदर से खुद ही आवाज़ निकलनी चाहिए कि भाई हमें जो है नियम कायदों का पालन कर लें। इतना बढ़िया ये एक्सप्रेसवे बना है, बहुत एक लाइफलाइन की तरह है ये वाला एक्सप्रेसवे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए, पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए ये एक लाइफलाइन की तरह है। ठीक है, इस लाइफलाइन को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो भाई आपकी जान भी बची रहेगी। पैसा तो है ही है कि चलान नहीं होगा, पैसा तो है ही है, लेकिन जान ज़्यादा बड़ी चीज़ है। पैसा तो आज है, कल नहीं है, परसों फिर है। अब इस तरह से देखिए, पता सबको है, जो लोग गाड़ी रोक ले रहे हैं, वापस घुमा ले रहे हैं, इसका मतलब पता तो है आपको कि आप गलत कर रहे हैं, आपको यहाँ से चढ़ना नहीं है। ये उतरने के लिए दिया गया है, यहाँ पर उतरने वाली जगह से आप चढ़ने लग जाएंगे तो भाई भिड़ंत हो गई नहीं होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, दुर्घटना से देर भली है, ये घिसा पीटा डायलॉग है जो ट्रकों के पीछे लिखा मिल जाता है या हाईवेज पे मिल जाता है। लेकिन भाई जब दुर्घटनाएं हो जाती हैं तब इस बात का एहसास होता है कि हाँ, बात तो सही थी। इसलिए भाई आप लोगों को जागरूक करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक और लॉट आ रहा है, देखिए कितनी फुर्सत में आ रहे हैं सारे के सारे। बाइक आ रही है, बाइक के पीछे ऑटो आ रहा है। ठीक है, ये ना तो ये बाइक अलाउड है, ना ये शायद मुझे लगता है ऑटो भी अलाउड नहीं है, ऑटो भी अलाउड नहीं है, और ये ट्रैक्टर भी अलाउड नहीं है। ट्रैक्टर वाले भाई साहब
एक तो ट्रैक्टर तो अलाउड ही नहीं है इसके ऊपर से रॉन्ग साइड और आ रहे हैं आप। बताइए एक्सीडेंट करवाएंगे नहीं करवाएंगे आप? हाँ, बिल्कुल सही बात, लेकिन अब सभी आ रहे हैं तो हम क्या करें, हम ही आना पड़ता है। भाई साहब, तो ये तो कोई गलत है, मेरा गलत है। मतलब आपको पता तो है ना कि ये चढ़ने के लिए नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब भी अब क्या करें, मजबूरी थोड़ी आनी पड़ती, नीचे बंद कर रखा है टोल पे, अच्छा, तो इसलिए आए। नहीं तो अलाउ तो नहीं है, रक्षा भी अलाउ नहीं है, बाइक भी अलाउ नहीं है, कोई भी है। ठीक है, वो देखिए वहाँ पर लगाया भी हुआ है, उसको देखिए साइन बोर्ड को, उसमें लिखा है 2 व्हीलर ऑटो ट्रैक्टर, कुछ भी अलाउड नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे है, तेज़ गति से गाड़ी चलती हैं। लेकिन फिर भी देखिए, खैर आज मुद्दा ये नहीं, आज ये है कि रॉन्ग साइड देखिए किस बड़े पैमाने पे भैया एक्सीडेंट होगा नहीं होगा, सोच के देखिए भाई। यहाँ पर मैं मांग करता हूँ भाई NHAI से, केंद्र सरकार से, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से या यूपी जो भी यहाँ पे लगता हो, जिसके एरिया में जो आता हो, क्योंकि दिल्ली यूपी बॉर्डर का इलाका है ये, भाई यहाँ पर ट्रैफिक वालों को ज़रूर डिप्यूट कीजिए। इसलिए नहीं कि चालान काटने लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अब देखिए उधर से वो गाड़ी आ रही है, इधर से ये गाड़ी आ गई, बताइए एक्सीडेंट होगा नहीं होगा? उधर से जो आ रहा है उसकी क्या गलती है? वो तो ठीक ही आ रहा है। देखिए इसका मतलब ये रेगुलर है, यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया ये रेगुलर है, बदस्तूर जा रही है। तो भाई मैं मांग करता हूँ, दिल्ली और यूपी का बॉर्डर का इलाका है ये, तो जो इलाका दिल्ली में पड़े उस पर दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सुने, और जो इलाका यूपी में पड़ता है उसमें यूपी सरकार, यूपी का जो इधर का प्रशासन है, गाज़ियाबाद का, लोनी का, ये और ट्रैफिक पुलिस, ये सारे सुने कि भाई यहाँ पर एक तुरंत ज़रूरत है इस पर्टिकुलर जगह पर, तो ख़ास तौर से कि भाई एक आप जो है ट्रैफिक पुलिस से तैनात कीजिए। लक्ष्य जो है चालान काटना नहीं होना चाहिए, चालान तो सिर्फ डर बनाने के लिए होना चाहिए कि भाई आप यहाँ आओगे तो चालान कटेगा। कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई यहाँ पर लोगों को गलत चढ़ने से रोका जाए। कई जगह पर ये इंतज़ाम करना पड़ता है, तब जाकर लोग मानते हैं। केवल यहीं की बात नहीं है, तो दिल्ली में भी कई जगह पर ऐसा होता है कि पुलिस खड़ी होती है, तब जो है लोग रॉन्ग साइड जाना बंद करते हैं, वरना रॉन्ग साइड चलते रहते हैं। तो इसलिए भाई तुरंत ज़रूरत है, ताकि लोगों को बताया जा सके। उनको पता तो है, लेकिन उनको एहसास करवाना है कि भाई आपकी जान है तो जहान है, यहाँ से जाओगे तो जान का संकट हो जाएगा, वरना तो अगर गाड़ियाँ ऐसी रॉन्ग साइड में चलती रहेंगी तो भाई लोग मरते रहेंगे और कहानी यूं ही चलती रहेगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ में शरद शर्मा।